चांदनी जी मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं और प्रीति जी आपसे, ये उल्लू ऐप का अभी दादा ने नाम लिया, मैंने खोला, अभी इनके ऊपर बैन क्यों नहीं है? अब ये तो कमिटी बताएगी, लेकिन पता है कंटेंट क्या है? जाने अनजाने में 2, चाची नंबर 1, देखी अनदेखी, मां का मतलब सोचिए, मां का नाका, फिरोशियस, साइनाइड, कविता भाभी 4, ग्रेजुएट, परफ्यूम, ये कंटेंट है, ये कंटेंट है। और हम जय श्री राम का नाम लेते हैं। हम एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा। हाँ, ऐश्वर्य जी, जी दादा, ऐश्वर्य जी एक बात ऐड करना मैं चाहूंगा। जी दादा। हाँ? देखिए कंटेंट क्या है, ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, भाभी देवर का व्यभिचार, और एक फिल्म में जो ओल्ड बालाजी की, उसने सभी हदें पार कर डाली हैं ओल्ड बालाजी ने, जिसमें दिखाया गया है एक पुरुष है घर में जिसका व्यभिचार अपनी दादी से है, अपनी सौतेली मां से है, अपनी कजिन सिस्टर से है और अपनी भाभी से है। मैं मानता हूं ये ऐसे लोगों की जगह जो है, स्थान जो है सभ्य समाज में नहीं है, जेल में है। That's true दादा। ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे ये जेल में जाए। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी लॉ ऑफ एथिक्स कोड की बात कर रहे हैं। जी उदय दादा, लेकिन ये फिर भी ये लोग बच जाते हैं। चांदनी जी, हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ एथिक्स कोड, हमें ये एब्सोल्युटली उदय दादा, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। लॉ ऑफ एथिक्स कोड की बात मैं कर लूं पहले। ओके, बोलिए प्लीज। कह रहा हूं कि प्लीज लॉ ऑफ एथिक्स कोड बने सर, एक लॉ ऑफ एथिक्स कोड बने जो ये कहे प्रिएम्बल में कि जो लोग इस टाइप का कंटेंट परोस रहे हैं, वो रेप को बढ़ावा दे रहे हैं, वो देशद्रोही प्रवृत्ति कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और वो जो लॉ है, कानून है जी, वो मर्यादा तय करे हर एक ऑडियोविजुअल फिल्म के अंदर जी, फिल्म सीन की, थीम की, कपड़ों की और भाषा की। और कुछ धाराओं का उल्लंघन अगर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, फोटोग्राफर, स्टोरी राइटर, डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रॉडकास्टर करता है तो उस पे रेप की कार्रवाई होगी, रेप को बढ़ावा देने की कार्रवाई होगी। हाँ। उस पे देशद्रोही प्रवृत्ति करने की कार्रवाई होगी, 10 से 20 साल की सजा होगी, 3 साल तक बेल नहीं मिलेगी, 4 महीने में समरी ट्रायल होगी, और जो सामग्री उसने मार्केट में रिलीज की है जी दादा, उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली दादा, मैं वापस आ रहा हूं, चांदनी जी के पास जा रहा हूं। चांदनी, प्रीति पांडे, मानवी तनेजा, इन सबको जरा लाइए ऑनर। शहजाद खान, शर्लिन चोपड़ा, गेट देम, लेट मी गेट। चांदनी और प्रीति पांडे। चांदनी जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बॉम्बे में है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, मैंने देखा आपकी भी आप भी कंटेंट बनाती हैं, सोशल मीडिया के लिए पिक्चर बनाती हैं, ये क्या है चांदनी जी? हम मॉडर्न होने से कोई खराबी नहीं है। विदेश आप भी घूमी होंगी, प्रीति जी भी घूमे, मैं भी घूमा, मानवी जी भी गए, लेकिन इस तरीके का विभत्स एंड जो हमारा सोशल फैब्रिक, जो हमारी सभ्यता है, उसको तार करने वाला कंटेंट, जो भी उदय दादा बता रहे थे, उनको कितना कष्ट हो रहा होगा वो सिर्फ बोलने में। मैं समझ सकता हूं चांदनी जी, मॉडर्निज्म और ये करने में, अगर आपको अश्लील, जिसे पॉर्न कहते हैं, वो देना है तो बताओ ना कि इट्स अ पॉर्न ऐप, बोलो इट्स अ पॉर्न ऐप। वो नहीं बोलेंगे और उस पर दिखाएंगे वो सब कुछ जो कि पॉर्न से भी ज्यादा गंदा है। चांदनी सोनी, आपके पास आ रहा हूं पहले। यस चांदनी। देखिए, मैं कहीं ना कहीं जो आपने या उदय दादा से मैं बहुत हद तक सहमत हूँ, क्योंकि मैं खुद एक प्रोड्यूसर हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए आज मुझे 5 साल हो गए हैं। बट कहीं ना कहीं जो ये हमारे समाज में जो ये मानसिकता है, जो हम कंटेंट, जिन चैनल्स की आप बात कर रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, वेबसाइट की बात कर रहे हैं, मैं खुद एक प्रोड्यूसर होते हुए इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि हम एक साधन हैं दर्शकों तक कि हमें क्या पहुंचाना है। तो अगर कहीं ना कहीं जब आप ये बात करते हैं कि हम जिन शोज़ का आप नाम ले रहे हैं, मुझे आज कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ कि मुझे बहुत शर्म आ रही है ये सब नाम सुनते हुए भी। तो जब आप जनता को ये चीज़ दिखा रहे हैं, आप सर्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े दोषी हैं इस चीज़ के। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, सिनेमा एक साधन है। अगर आप अच्छा दिखाएंगे तो हमारा यूथ है, चाहे हमारे परिवार हैं, चाहे हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी सोच वहाँ तक पहुँचेगी। हाल ही में, जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमने बहुत अभी हाल ही में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था इट्टा किट्टा। वो एक एडॉप्शन पे आधारित फिल्म है, जो कि एक परिवार की फिल्म है। मुकेश जी को ये हमारी ड्यूटी है एज अ प्रोड्यूसर, निर्माता, डायरेक्शन जितने लोग करते हैं, उनकी ड्यूटी है कि आप ये सोच
को कहीं ना कहीं खारिज करे। नहीं चांदनी, चांदनी मैं आपसे फ्रैंकली पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए, क्योंकि इन लोगों का चाहे उल्लू हो चाहे ऑल्टो, ये लोग बच जाते हैं, इनका बड़ा दबदबा हो सकता है। मैं देखता हूं पापराजीज के सामने कभी मंदिर जा रहे हैं, कभी इस भगवान को कभी उस भगवान को। अगर मानते हैं भगवान को मुकेश खन्ना जी, तो इस तरीके का कंटेंट अपने ऐप पे कैसे दे सकते हैं ये? खन्ना साहब, प्रीति जी आ रहा हूं जी। खन्ना साहब देखिए मुझे खुशी हुई उदय दादा की बातें सुनकर, मुझे खुशी हुई कि कोई तो बोल रहा है। और आज जो कुछ भी इन्होंने कहा है मुझे सुनकर थोड़ा सा सुकून मिला, क्योंकि मैं हमेशा से कहता आया हूं, एक कहावत मशहूर हमारे देश की, भरे पड़े हैं चोर डाकू और बेईमान, फिर भी मेरा देश है महान। मेरा ये बोलना है कि साहब क्यों भरे पड़े हैं चोर डाकू और बेईमान, क्यों? इसमें मैं बनाने वाले से ज्यादा मैं सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहूंगा। मैंने आज से 2 या 3 साल पहले एक मैंने अपनी वीडियो डाली मेरे चैनल पर, OTT बनाम अश्लील प्लेटफॉर्म। सर ऑल्ट बालाजी की तरफ से एक वीडियो आई थी जिसमें मिलिट्री को उन्होंने मिलिट्री को उसने पूरे लाइट में दिखाया था। उसने उसको मिलिट्री की ड्रेस फाड़ कर वहां पर सेक्स का वो हो रहा था। तो मैं बहुत भड़का, इवन मिलिट्री वाले भड़के थे। लेकिन मुझे हैरान है कि 4 साल 10 साल से मैं बोल रहा हूं, क्यों नहीं सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती? आज भी संज्ञान लिया है। मुझे अच्छी लगी बातें सुन सुनकर कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट मेक इट श्योर कि वो होना चाहिए। और ये ऑल्ट और ये जो 2 उल्लू का नाम दिया, अब तक क्यों नहीं बैन हुआ? साहब सबसे बड़े जैसे कह रहे हैं अपना, सबसे बड़े तो कल्प्रिट वही हैं। बड़े बड़े नाम के पीछे वो लोग ऐसे ऐसे अश्लील काम करके दिखाते हैं, हमारे देश की यूथ को बिगाड़ते हैं। साहब कहां से ये बात अब उठती है कि क्यों नहीं बंद किया? मैं हैरान हूं। एक डाकू है, एक चोर है, एक बेईमान है, मुझे दिख रहा है, पुलिस को नहीं दिखता, सरकार को नहीं दिखता। नहीं दिखता सबको है, क्यों नहीं काटा उसको? खन्ना साहब दिखता सबको, काट दिए गए मुकेश जी। तो ये जो नेक्सस है, ये सब पावरफुल लोग हैं। लेकिन जो अभी उदय दादा ने कहा कि जो अभी उल्लू को चलाते हैं, पावर कोई वो अग्रवाल साहब हैं, मेरे को उनका नाम नहीं पता, लेकिन उदय दादा ने कहा अगर है तो उनके समाज से भी उन पर प्रेशर आना चाहिए। हो सकता है ही इज वेरी वेल कनेक्टेड, हो सकता है ऑल्ट बालाजी किसका है सबको पता है, वो कितना कनेक्टेड है मुकेश जी आपको भी पता है। सरकार से बड़ी कोई पावरफुल, यू आर राइट, सरकार से बड़ा कोई पावरफुल नहीं है सर। यू आर राइट, बिल्कुल। सरकार इज द मोस्ट पावरफुल। प्रीति पांडे, मानवी जी आ रहा हूं। मुझे हैरानी है कि क्यों अभी तक, हाँ हैरानी है सर, बैन नहीं हुआ है। प्रीति पांडे, प्रीति जी। ऐश्वर्या जी देखिए, आपको पता है कि एक छोटी सी फाउंडेशन चलाती हूँ मैं। हमारे पास ऐसे शर्मनाक वाकये आते हैं जहाँ पे 6th 7th 8th का बच्चा हमारे फाउंडेशन में जो पढ़ने आता है, मैं उसके ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ जिससे टीवी पे बैठे हुए जो आपके पैनल पे लोग हैं वो शर्मा जाएंगे। आजकल बच्चे आपस में जो बातें करते हैं, जो फोटोज शेयर करते हैं, जो वीडियो शेयर करते हैं, और जिस तरह से वो मतलब जो शब्दों का प्रयोग करते हैं आपस के इंस्टाग्राम के चैट पे, स्नैपचैट पे, कई बार हमने खुद अपने एनजीओ में पकड़े हैं बच्चों को। मैं ये आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों के साथ काम करते हैं हम। मतलब जिस जमाने में जिस उम्र के बच्चों को पढ़ाई लिखाई खेल कूद के अलावा उन बातों के बारे में शायद पता भी नहीं होना चाहिए, या पता भी होना चाहिए तो वो गुड टच बैड टच के तरह से पता होना चाहिए, वो बच्चे वो जीने की कोशिश करते हैं। मतलब उन शब्दों का उन वर्ड्स को मैं बता भी नहीं सकती टीवी पे, वो इतना शर्मनाक है। अभी 1 महीने में कम से कम 10-12 ऐसे केसेस आए हैं जहां 7 साल 8 साल 9 साल इस मतलब 6th 7th 8th में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके जो वाकये हैं वो बहुत शर्मनाक है। इसका पूरा जिम्मेदार ये बॉलीवुड और OTT प्लेटफॉर्म पे जो गंदगी परोसते हैं ना वो हैं। हमारी जैसी संस्थाएं क्या कर लेंगी भाई?